नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों की जिंदगी से जुड़ी अनसुनी, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक नई परिभाषा गढ़ी, जो सुंदरता, आत्मविश्वास और बोल्डनेस की मिसाल बनी। हम बात कर रहे हैं जीनत अमान जी की। जीनत अमान वो नाम है जिसने भारतीय सिनेमा में महिला किरदारों को ग्लैमर, आत्मनिर्भरता और आधुनिक सोच से जोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं जीनत अमान जी की पूरी जीवन यात्रा। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम अमानुल्लाह खान था, जो एक जाने माने लेखक और स्क्रिप्ट राइटर थे। वे मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों के संवाद लेखक भी रहे थे। जब जीनत बहुत छोटी थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें पाला और अमेरिका भेजा पढ़ाई के लिए। जीनत अमान ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से ली। बाद में वे लॉस एंजलिस, यूएसए चली गईं। वहां उन्होंने साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीनत को मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया अपनी ओर खींच रही थी। पढ़ाई पूरी करके जब वे भारत लौटी, तो उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। 1970 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का खिताब जीता और फिर बनी मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 1970। यह उपलब्धि पाने वाली वो भारत की पहली महिला थी। इस सफलता के बाद उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन किए, जैसे पाले जी, लक्स, पंडन और कई मैगजीन के कवर पेज पर आईं। यहीं से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। जीनत अमान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 में की थी। उनकी पहली फिल्में आई 1971 में। हलचल और हंगामा दोनों फिल्में ज्यादा सफल नहीं रहीं, लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने जीनत को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वर्ष 1971 में ही देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण में जीनत अमान को जसबीर जानिस के रोल में कास्ट किया गया। उन्होंने एक हिप्पी लड़की का किरदार निभाया, जो समाज और परिवार से टूटी हुई थी। उनकी अदायगी और गाने दम मारो दम ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस फिल्म से जीनत अमान नए फैशन आइकन के साथ बोल्ड, आत्मविश्वासी और ग्लैमर का प्रतीक बन गईं। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। जीनत अमान को 70 के दशक की ग्लैमरस गर्ल और बोल्ड दिवा कहा जाने लगा। उन्होंने उस दौर में ऐसे किरदार निभाए जो आमतौर पर भारतीय सिनेमा में महिला किरदारों को नहीं दिए जाते थे। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं यादों की बारात 1973, रोटी कपड़ा और मकान 1974, अजनबी 1974, धर्मवीर 1977, सत्यम शिवम सुंदरम 1978, द ग्रेट गैम्बलर 1979, इंशाल्लाह बॉम्बे टू गोवा 1972, डॉन 1978, कुर्बानी 1980, अली बाबा और 40 चोर 1980, लावारिस 1981, दोस्ताना 1980, राजपूत 1982। जीनत अमान की एक्टिंग में ग्लैमर के साथ साथ गहराई थी। वे सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि सशक्त अभिनय की भी धनी थी। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मबल और मॉडर्न सोच को अपने किरदारों के जरिए उभारा। वे इंडियन ट्रेडिशनल हीरोइन की इमेज से अलग थीं। उन्होंने इंडियन सिनेमा को वेस्टर्न टच देने का काम किया। जीनत अमान का निजी जीवन भी फिल्मों की तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। जीनत अमान का नाम देव आनंद, राज कपूर और संजय खान से जुड़ा। उन्होंने अंत में अभिनेता मजहर खान से शादी की। इस रिश्ते ने उन्हें काफी कष्ट दिए। मजहर खान के साथ उनका रिश्ता विवादों और घरेलू हिंसा से भरा था। उनके दो बेटे हैं, आजान और जहान। 1985 के बाद से जीनत अमान की फिल्में फ्लॉप होने लगी। नए चेहरे इंडस्ट्री में आ चुके थे। 1989 में उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गईं। 2000 के बाद जीनत ने कुछ फिल्मों और सीरियल्स में वापसी की, जैसे बूम 2003, जय हो 2014, सलमान खान की फिल्म में गेस्ट रोल। कुछ रियलिटी शोज में भी नजर आईं, लेकिन वे अपने पुराने जादू को दोहरा नहीं सकी। जीनत अमान को कई पुरस्कारों से नवाजा गया।
फिल्म फेयर अवार्ड 1971 हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के लिए। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस 1978 सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए। जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड IIFA अवार्ड 2006। भारत सरकार द्वारा कई मंचों पर सम्मानित जीनत अमान एक क्रांतिकारी अदाकारा थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा को आधुनिकता, आत्मविश्वास और ग्लैमर के नए मायने दिए। उन्होंने इंडियन हीरोइन की छवि को न केवल ग्लोबल बनाया, महिलाओं की स्वतंत्र सोच को पर्दे पर दिखाया, बल्कि नई अभिनेत्रियों के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया। 2023 में जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया और देखते ही देखते लाखों फॉलोअर्स हो गए। वहां वे समाज, रिश्तों और इंडस्ट्री के अनुभवों को बहुत ही गरिमामय ढंग से साझा करती हैं। उनकी भाषा, दृष्टिकोण और सोच ने आज की युवा पीढ़ी को भी प्रभावित किया है। जीनत अमान सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थी, वो एक आधुनिक महिला की मिसाल थी। उनकी जिंदगी में जहां ग्लैमर और सफलता थी, वहीं संघर्ष और दुख भी था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज भी वे भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अगर आपको जीनत अमान की ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको जीनत अमान की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।